नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम द्वितीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक एवं एकांकी से भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी के नामकरण की सार्थकता पर विचार करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने अंधेर नगरी नाटक को परंपरा से चली आ रही लोकोक्ति अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा पर आधारित किया है, जिसमें बिहार के किसी मूर्ख और अत्याचारी शासक को आधार बनाकर उसके कुकर्मों को प्रकट किया है। एक सामान्य सी लोकोक्ति के माध्यम से लेखक ने तत्कालीन शासन व्यवस्था के दोष, शोषण, स्वार्थपरता आदि को एक साथ प्रकट करके अपने कौशल को प्रकट किया है। सामान्य रूप से हर वस्तु की पहचान के लिए प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, जिससे उसकी विशिष्टता बनी रहती है। हिंदी साहित्य में नाटकों का नामकरण भी सामान्यतः इन्हीं आधारों पर प्राप्त होता है। नायक के नाम पर, नायिका के नाम पर, मूल भाव पर, घटना के आधार पर, स्थान के नाम पर और प्रतीकात्मकता के आधार पर। नामकरण सरल, मौलिक, संक्षिप्त एवं जिज्ञासा उत्पन्न करने वाले होने चाहिए। आकर्षक एवं उपयुक्त नामकरण वाली रचना पाठक एवं आलोचक को स्वयं ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अंधेर नगरी के नामकरण के औचित्य को अगर परखा जाए तो हम कुछ आधारों पर इसे जांच सकते हैं। जैसे ऐतिहासिक आधार पर हमारा देश विभिन्न जातियों, धर्मों, संप्रदायों, भाषाओं आदि को सदा प्रश्रय देता रहा है और यही इसे तोड़ने और खंडित करने का आधार भी बना रहा है। शक, हूण, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज आदि ने हमारे यहाँ शोषण किया, हमें कुचला, लेकिन हर बार हमारी गुलामी का मूल कारण आपसी भेदभाव, सांप्रदायिकता, मतभेद और धर्म के नाम पर बैर भाव ही रहे हैं। हमारी आपसी फूट हमारे घर को तोड़ती रही है। भारतेंदु ने इस तथ्य को गंभीरता से लिया और उन्होंने कुंजड़िन के मुंह से कहलवाया था कि ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर ले। सामाजिक आधार पर हम कह सकते हैं कि लेखक ने नाटक के आधार रूप में जिस समाज को ग्रहण किया है वह अंग्रेजी शासनकाल का समाज है, जो भ्रष्ट शासकों के कारण और भी भ्रष्ट हो गया था। सारे समाज में अराजकता थी, अन्यायपूर्ण और विकृत व्यवस्था थी। सर्वत्र लालच, शोषण और स्वार्थपरता पनप रही थी। तत्कालीन समाज बाहर से चाहे जैसा भी दिखता हो, पर भीतर से मर्यादाहीन हो गया था। यह अंधी व्यवस्था, अंधे कानून और विवेक शून्य व्यवस्था का प्रतीक बनकर रह गया था। अंग्रेज सरकार इसकी अवनति का कारण बनती जा रही थी। धार्मिक आधार पर हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी शासनकाल में हमारे देश में धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा मिला था। धर्म के नाम पर वैर भाव बढ़ गया था। यह बाजार में बिकने वाली एक वस्तु बनकर रह गया था। धर्म और जातियां विखंडित होने लगी थी। बाजार में हलवाई इसी बात की पुष्टि करता है कि जैसे जात हलवाई 36 कौम है भाई। जात वाला ब्राह्मण तो स्पष्ट रूप से धर्म के क्षेत्र में अंधेर नगरी के नामकरण का आधार स्पष्ट कर देता है। वो कहता है, जात ले जात टके शेर जात, 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी को ब्राह्मण कर दें। भारतेंदु ने अपने नाटक का आधार बिहार के किसी शासक को बनाया है, जो किसी भी दृष्टि से शासक बनने योग्य नहीं था। जैसा राजा वैसी प्रजा के आधार पर प्रजा को भी उसी के अनुरूप बदल जाना था।
इस नाटक में चौपट राजा अविवेकी है, मूर्ख है, नशेबाज है। वह हर समय नशे में डूबा रहता है और साधारण सी बात भी उसकी बुद्धि में ठीक प्रकार से नहीं जाती। वह न्याय अन्याय में अंतर नहीं कर पाता। वह चरित्र से गिरा हुआ है। उसके इस कथन से कि मंत्री बेर बेर तुमको सौत बुलाना चाहता है, स्पष्ट हो जाता है कि वह व्यभिचारी है। लेखक ने चौपट राजा के रूप में अंग्रेजी शासन व्यवस्था को माना है, जिस कारण सारा देश अराजकता का शिकार हो गया था। प्रस्तुत नाटक में विभिन्न प्रसंगों और आधारों के द्वारा यही प्रमाणित किया गया है कि जब देश का राजा ही धूर्त, कपटी और अविवेकी होगा तो देश अधोगति को प्राप्त होना अनिवार्य है। नाटककार ने प्रतीकात्मकता का सहारा लेकर इस नाटक का नामकरण किया है, जो पूर्ण रूप से सार्थक है। धन्यवाद।